तो चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज में सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये 8 नहीं है, ये 9th सेट है। इससे पहले ऑलरेडी 8 सेट जो है कि अपलोड हो चुका है, वो सभी को देखिए अगर नहीं देखे हैं। और प्रैक्टिस सेट का जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि आप खुद को अपना आकलन कर सकते हैं कि कितने परसेंट आपका तैयारी हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसमें, प्रैक्टिस सेट 9। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। जी हाँ, नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है वो मिलता है कठोपनिषद में। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक शक्ति से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। जी हाँ, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का जो रचना एवं पालन हुआ है वो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है ए कनिंगम, ए एच दानी, वेलर, जेम्स प्रिंसेप। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है, जो सबसे पहले बार सफलता हासिल किया था, जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विभाजन का दमन किया। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीगुप्त की गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, घटोत्कच। जी हाँ, इसका सही आंसर है, देखिए गुप्त संवत का जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। तो इसमें जो है कि आपका बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये इसका सही आंसर है, ये जो है इसका स्टेटमेंट सही नहीं है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? ऑप्शन है मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्ध चरित्र, वसुबंध, मुद्राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित्र, वान भट्ट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो मृच्छकटिकम, शूद्रक ये सही एकदम, मुद्राक्षस, विशाखदत्त ये भी सही है, हर्षचरित्र, वान भट्ट ये भी सही है। इसका मतलब हो गया 1, 3 और 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर का निर्माण, हस्ताक्षर, दीन राय की स्थापना। तो इसको जो है कि एक सीक्वेंस में जो होगा वो एकदम सब सीक्वेंस में ही ऑलरेडी अरेंज किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4, मतलब ये आंसर है आपका फर्स्ट।
नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपनिषद का पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है अकबरनामा, किताब अल बयां, नज्म उल बहरीन, सिर ए अकबर। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही बताना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका, हल्दी घाटी का प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है, हालांकि इसका तो आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग ई लगा देंगे, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म में से के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी, एफएसटी। जी हाँ, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ऑप्शन है आपका बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी, एफएसटी। तो यहाँ सही होगा इसका आंसर एफएसटी। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक ये था गुलाम था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है बक्सर का युद्ध। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन है वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। तो जी हाँ, इस्तेमारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो जिसमें कि आपका देखिए यहाँ पे क्या है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, पवना विद्रोह कहाँ हुआ था, ये सब आपको बताना है। जिसमें कि देखिए मोपला विद्रोह जो है कि आपका केरल में हुआ था, तो फिक्स है। पवना विद्रोह हुआ था बंगाल में, ठीक है। एका विद्रोह हुआ था अवध में, बिरसा मुंडा हुआ था बिहार में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ फ्रंटियर गांधी का नाम से जानते हैं इसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, ठीक है। तो ये कब पारित किया गया ये बताना है। ऑप्शन है जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947, अगस्त 1946। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जुलाई 1946 में पारित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने रेडियो कांग्रेस का प्रसारण किया था? तो ऑप्शन है अरुणा साफली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, एनी बेसेंट। जी हाँ, इसका सही आंसर है उषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टामी सितार मैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल।
जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था, ऑप्शन है रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरबाई पेस, लुइस फिशर। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का समय था। ठीक है, तो क्या कारण था इसका? ऑप्शन है इसका हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांग को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार करना। तो जी हाँ, इस काल में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ने का जो मुख्य कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय की वजह से हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। ऑप्शन है NM जोशी, BP वाडिया, VV गिरी, SA डांगे। तो इसका सही आंसर है BP वाडिया। ठीक है, BP वाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बनी बोस। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह एनी बेसेंट होगा, लेकिन भारतीय जब पूछा जाता है तो उसका आंसर सरोजिनी नायडू होगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा SN बनर्जी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इसका जो सही है ऑप्शन है राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है वाइकोम सत्याग्रह। किसने कोलकाता गोविंदपुरी सुल्तानाती को 1200 में खरीदकर कोलकाता की स्थापना किया था? ऑप्शन है अजीमुल शान, जॉब चार्नक, गेराल्ड, फ्रांसिस डे। तो इसका जो सही आंसर है जॉब चार्नक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही है, इसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है फर्स्ट है भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये एकदम सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, सही है। भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्राइव, इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ई। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कश्मीर, बंगाल, केरल, आसाम। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था केरल में। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने महात्मा गांधी को चंपारण के किसान की समस्या से अवगत कराया गया? ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। जी हाँ, इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? ऑप्शन है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसमें ये सब था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, N.K. रॉय। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है M.N. रॉय। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन है चंपारण, बंगाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड।
तो इसमें पता है 1905 में बंगाल हुआ था, चंपारण 1917 में, जालियांवाला बाग 1913 में हुआ था। इसका मतलब क्या हो गया, सर्वप्रथम ये होगा, उसके बाद सॉरी 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 1 3, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है बंगाल के विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुए संघर्ष के दौरान, 1906 ईस्वी के दौरान के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो इसका जो सही आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। एम ए जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन। जी हाँ, विभाजन परिषद का जो अध्यक्ष था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सीमांकन करने की सिफारिश की थी। ऑप्शन है फजल अली, सरदार के एम पनिकर, एच एन कुंजरू, एम सी महाजन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय ओम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। ऑप्शन है यूटेरस, यूरेटर, वेजाइना, वाल्वा। जी हाँ, इसका सही आंसर है यूटेरस। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। ऑप्शन है हेक्सोज, हेप्टुलोज, पेंटोज, जाइलोज। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है पेंटोज। पेंटोज शुगर पाया जाता है डीएनए में और आरएनए दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका। जी हाँ, इसका सही आंसर है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ऑप्शन है वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, यकृत शिरा। जी हाँ, इसका सही आंसर है फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा है अंग है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। ऑप्शन है वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लार ग्रंथि। जी हाँ, इसका सही आंसर है वृक्क। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। निकोटीन, हेरोइन, मरीजुन, आना, कोकीन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा निकोटीन। निम्नलिखित में से कौन समजात अंग है। ऑप्शन है कीटों और पक्षियों के पंख, मछली और बिल्ली के पूंछ, मगर की त्वचा और पक्षियों के पंख, घोड़े और आदमी का अग्रपाद। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा घोड़े और मनुष्य आदमी का अग्रपाद। अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है। ऑप्शन है आलू, अदरक, बंद गोभी, फूल गोभी। जी हाँ, इसका सही आंसर है आलू। बंद गोभी का खाद्य अंश है। ऑप्शन है फल, संघनित पुष्प, कायिक कलिका, पुष्प समूह। तो इसका जो सही आंसर है वो है कायिक कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोग किससे पृथक किया जाता है। ऑप्शन है लहसुन, हल्दी, सूरजमुखी, गुलाब। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति n है
तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन है n/2, n, 3n/2, 2n। तो इसका सही आंसर है वो होगा n। ठीक है। द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर हो। तो ऑप्शन है प्रकाश की गति, सूर्य की गति का घूर्णन, ध्वनि की गति, पृथ्वी की सूर्य की परिभ्रमण की गति। तो इसका जो सही आंसर होगा ध्वनि की गति के बराबर। ताप उत्क्रमण होता है। ऑप्शन है धनात्मक ह्रास दर, ऋणात्मक ह्रास दर, तटस्थ अवस्था, अति ऋणात्मक। तो इसका जो सही आंसर है वह है अति ऋणात्मक। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती? ऑप्शन है उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, वे कम ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने किया था? ऑप्शन है माइकल फैराडे, गैलीलियो मार्कोनी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजैक न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। धातु के तार में बिजली का प्रभाव किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स। जब पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है क्योंकि? ऑप्शन है पत्थर पैराशूट से भारी है, पैराशूट में विशेष तंत्र की व्यवस्था है, पैराशूट के पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होगा, पैराशूट के पृष्ठ का तनाव के क्षेत्रफल कम है। तो स्वाभाविक है जितना ज़्यादा एरिया होगा, सरफेस हो गया, उतना ज़्यादा इस पर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वह सी सही है। गति चालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? ऑप्शन है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, यह इंजन को शक्ति देता है, इंजन की गति को तेज करता है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव्य को डैश शीतल करना होता है? ऑप्शन है गलनांक से नीचे, हिमांक से नीचे, गलनांक से ऊपर, गलनांक से ऊपर। दोनों एक ही है लास्ट में। तो इसका जो सही आंसर होगा हिमांक से नीचे। सूर्य को प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 5.3 मिनट, 9.85 मिनट। तो इसका आंसर कोई भी नहीं है, एक्चुअली होता है 8.16 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? ऑप्शन है यौगिक, सामंगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, सस्पेंशन। तो विलयन जो होता है वह सामंगी मिश्रण को भी कहा जाता है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? पेंटोज शर्करा, हेक्सो शर्करा, टेट्रो शर्करा, डायोस शर्करा। जी हाँ, इसका सही आंसर है हेक्सोस शर्करा का। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, कोक, लिग्नाइट। जी हाँ, इसका जो ब्राउन कोल्स भूरा कोयला वह लिग्नाइट को कहा जाता है।
वायु प्रदूषक में होते हैं विविक्त और गैसें, केवल द्रव, केवल विविक्त, केवल गैसें। तो इसका सही आंसर होगा विविक्त और गैसें। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? ऑप्शन है कांच, सीमेंट, सोडियम, इस्पात। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सोडियम। सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर 11। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना, यसद लेपर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइन एक उदाहरण है त्रिआवंत वाले यौगिक का, उप संयोगता यौगिक का, एकल आवंत वाले यौगिक का, द्विआवंत वाले यौगिक का। जी हाँ, इसका सही आंसर है त्रिआवंत वाले यौगिक का। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है माइका, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट। जी हाँ, इसका सही आंसर है बॉक्साइट। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ऑप्शन है यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित होता गैस है, यह पित्त गैस होती है, इसके जलीय विलयन में रेड लिटमस नीला हो जाता है, रेड टू ब्लू, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। सही है। 2019 में चुनी गई लोकसभा है। ऑप्शन है 12वीं, 13वीं, 17वीं, 11वीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है 17वीं लोकसभा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू हुई थी? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है तो राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन है रीछ, गाय, बैल, सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है बैल। पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक थे? गांधी, महात्मा बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती। पंचशील, तो जी हाँ, पंचशील आधुनिक भारत का बोला जा रहा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संपादक थे, प्रस्तावक थे। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा था? 1971, 1977, 1962, 1967। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1977, इंदिरा गांधी तक के कार्यकाल तक। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों का द्वारा स्थापित नहीं होता है? ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। जी हाँ, इसका सही आंसर है योजना आयोग। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो।
ऑप्शन है 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में, सभी राज्यों में। जी हाँ, इसका सही आंसर है 4 या अधिक राज्यों में। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो डायरेक्ट आंसर जान जाते हैं हम लोग। देखिए, इसका जो संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, एक यह स्टेटमेंट सही है, और यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए। ऑप्शन है 1971, 1972, 1975, 1976। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1976 में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? ऑप्शन है दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। जी हाँ, क्लियर है, इसमें नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन है कोलंबो, जाकर्ता, मनीला, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर होगा वो है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडुनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जी हाँ, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून नहीं है। ऑप्शन है अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुल्लिकट झील। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पेरियार झील। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 500, 240, 572, 250। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 572। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, अड़ल सागर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है अड़ल सागर। कृषि उत्पादों में की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है IISI द्वारा, पारिस्थितिकी उत्पाद द्वारा, एगमार्क द्वारा, हरित उत्पाद द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है एगमार्क द्वारा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? ऑप्शन है पम्पास, लानोस, सवाना, वेल्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है सवाना। पवन की अपवन क्रिया डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बनने वाले गर्तों को कहते हैं? प्लाया, यार्डांग, ब्लोआउट, बालू टिब्बा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका ब्लोआउट। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? तो ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, टर्की, लेबनान। तो इसका सही आंसर होगा वो है लेबनान। डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांश के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में। निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मंगल शुक्र, बुध शुक्र, मंगल बुध, वरुण और प्लूटो। जी हाँ, इसका सही आंसर है बुध और शुक्र। कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ऑप्शन है
17, 27, 36, 47। जी हाँ, इसका सही आंसर है 36। टेरा सोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, ऑप्शन है गर्म क्षेत्र, लाल भूज भाग, लैटेरिक क्षेत्र, ध्रुवों के निकट का क्षेत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है लाल भूभाग क्षेत्र। राल धुना किसका उत्पाद है, ऑप्शन है अंगूर, कैनिफोरस रबर का पेड़, बगदाद का पेड़। तो इसका सही आंसर है कैनिफेरस शंकुधारी पेड़ का। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे, ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, भगवान बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्श्वनाथ के। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है, ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। बेगूसराय के खोंदा बंदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई है, ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर आर.के., डॉक्टर पी. रमन। जी हाँ, इसका सही आंसर है डॉक्टर आर.के. नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के को कहा गया है, ऑप्शन है निष्क, नेवी, वायसास, कुरीर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है निष्क। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। बजट 2020 के अनुसार तेजस की कितनी प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएगी, ऑप्शन है 100, 150, 200, 250। जी हाँ, इसका सही आंसर है 150। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है, ऑप्शन है मूल्य, मांग, उपयोगिता, मुद्रा का मान। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है मूल्य। भारतीय बैंकों का कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, यूएसए। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है यूके। कीमत निर्धारण के सफल होने के लिए दोनों बाजारों में उत्पाद के लिए मांग की लोच होनी चाहिए, एक समान, भिन्न, स्थिर, शून्य। जी हाँ, इसका सही आंसर है भिन्न। निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि की प्रमुखता, भारी उद्योग एवं मजदूरी के माल में संतुलन, जनसंख्या का दबाव। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। संतुलन स्तर बिंदु वह है जहाँ, ऑप्शन है सीमांत आय लागत आय के बराबर हो, औसत आय औसत लागत के बराबर हो, कुल आय कुल लागत के बराबर हो, कुल आय कुल लाभ के बराबर हो। तो यहाँ पे संतुलन स्तर बिंदु के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कुल आय कुल लागत के बराबर होना चाहिए। बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है, ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, सकल देशीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय। जी हाँ, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय। डैश की प्रति इकाई परिवर्तित आगामी आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन है सीमांत उत्पाद, उत्पादन फलन, कुल उत्पादन, औसत उत्पाद। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा औसत उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू किया है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जीबी मलिक, रमन कुमार सिंह, किशोर सिंह, पी प्रवीण सिद्धार्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। प्रोजेक्ट टुडे के अनुसार 19-20 की पहली तिमाही में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, केरल, बिहार। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है तमिलनाडु। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? राकेश मोहन, शिवकृति सिंह, कुमारी शैलजा, किरण कुमारी। जी हाँ, इसका सही आंसर है शिवकृति सिंह। फॉर्म 26AS, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस संगठन से संबंधित दस्तावेज है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, रक्षा सौदा, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड। जी हाँ, इसका सही आंसर है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी ने अपने नए ईंधन खुरदरा और गतिशीलता संयुक्त उद्यम को शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित तेल कंपनी BP के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है माइक्रोमैक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, BSNL, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रस्ताव की आसान क्लियरेंस के लिए एक निवेश क्लियरेंस सेल की स्थापना की है? ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नेंस की बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन है भारत, सऊदी अरब, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, इसका सही आंसर है UAE, सऊदी अरब। हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है, वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है डायरेक्ट इसका देखिए आंसर जानिए, ऑप्शन बजाइए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? ऑप्शन है चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास पासेक्स शुरू किया है? ऑप्शन है फ्रांस, UAE, ब्रिटेन, अमेरिका। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए खाद्यान्नों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बिग बाजार, रिलायंस, वॉलमार्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग प्लाज्मा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है हरियाणा, नई दिल्ली, सिक्किम, मेघालय। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। किस राज्य ने स्टार्टअप, ई-कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमिक मिशन
शुरू को मंजूरी दी है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, झारखंड, आसाम। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकेंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, चीन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है इजराइल। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 15 अगस्त, 23 जुलाई, 28 जनवरी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 23 जुलाई। यूएनईपी और आईआईए की शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक दुनिया में शीतलन मशीनों की अनुमानित संख्या क्या है? ऑप्शन है 15 बिलियन, 10 बिलियन, 5 बिलियन, 14 बिलियन। जी हाँ, इसका सही आंसर है 14 बिलियन। डीआरडीओ का रक्षा अनुसंधान संस्थान बिहार कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है ले, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक का और केरल। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है सिडबी, आरबीआई, नाबार्ड, वित्त मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है आरबीआई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा वो है गुजरात। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 22 जुलाई, 5 अगस्त, 24 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 अगस्त जुलाई। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। नौवहन मंत्रालय द्वारा कितने समय के लिए जलमार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त किया गया है? ऑप्शन है 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 साल के लिए इसमें निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारत की किस वैश्विक संघ के साथ अगले 5 वर्ष के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता को नवीनीकृत करने जा रहा है? नाटो, यूएनओ, यूरोपीय संघ, सार्क। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने मित्र देशों को ड्रोन निर्यात करने का मानक में ढील दी है? फ्रांस, कनाडा, चीन, यूएसए। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की जाएगी? हरियाणा, असम, बिहार, पंजाब। तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया? झारखंड, गुजरात, असम, हरियाणा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रचार के बीच सभी वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है चीन, इजराइल, वियतनाम और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है वियतनाम। तो दोस्तों, ये सेट 9 आज कंप्लीट हो गया है और इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए बार बार, ताकि आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, जितना आप सॉल्व कीजिएगा आपको बेनिफिट होगा।
और इसका PDF के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9473123824। ठीक है, तो आप इस PDF मंगा के उसका प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद अपने आप को याद हो जाएगा लगभग क्वेश्चन। तो चलिए, ओके, थैंक यू।